ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 463 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रम संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः चतुर्दशी शुक्रवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 24 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब ये हमारा जो श्लोक है इसका उद्देश्य है कि ब्रह्म ज्ञान का यज्ञत्वम, ब्रह्म ज्ञान को एक यज्ञ के रूप में प्रस्तुत करना, स्तुति करना कि ब्रह्म ज्ञान एक यज्ञ है। ठीक है, इस प्रकार सत्य को देखना, ज्ञान दृष्टि से सत्य को देखना जो है वो यज्ञ रूप है। कैसे? हमने यहाँ पर क्या किया? हमने पहले देखा कि ये सारी सृष्टि जो है ये यज्ञ रूप नारायण है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये सारी सृष्टि यज्ञ रूप नारायण ही खड़े हैं, ये सारी सृष्टि नारायण से ही पूर्ण है। ठीक है, ये सारा नाम और रूप और क्रिया इसको धारण करने वाले नारायण हैं और उन्हीं के अंदर वो उनका ये शरीर यज्ञ रूप है। इसमें सब इसके देवता की आह को तृप्त कर रहे हैं। सब प्राणियों का जो कर्तव्य है, धर्म है, वो है इस सारे यज्ञ के देवता को तृप्त करना। ये बात अगर हमारे मन में नहीं आ रही है तो हम किसी भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। और यहीं आजकल सबसे बड़ी गलती हो रही है। मॉडर्न भगवत गीता में कोई यज्ञ पुरुष नहीं है, सीधा आत्मज्ञान है या भक्ति है। और उस ज्ञान और भक्ति के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि ये दुनिया मार्केट है, ये दुनिया बाजार है। इस बाजार में आपको उतरना है और यहाँ पर आपको प्रगति करनी है, प्रोग्रेस। और वही प्रोग्रेस नेशनल प्रोग्रेस है, देश का विकास है, सबका विकास है। विकास का मतलब बाजार में उन्नति। हम हिंदू किसी को ग्रीटिंग भी भेजते हैं। किसी पर्व पे अगर हम कहते हैं कि आपका नवरात्रा बहुत शुभ हो, इस नवरात्रे पे, इस नव वर्ष पे आपको हर प्रकार की उन्नति प्राप्त हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। ठीक है, ये हमारा शुभ कामना है। तो इसलिए हम लोग को क्या पढ़ा दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में चीज़ क्या है? इस बाजार देवता का अनुग्रह प्राप्त करना, इस बाजार देवता के अनुकूल होना, और फिर ये बाजार देवता आपको ऊंचा पद ऊंचा पैसा देंगे।
इसलिए हमारा देवता ही बाजार है। तो जब तक हम बाजार देवता और भगवत गीता को जोड़ते रहेंगे तब तक कोई भगवत गीता काम नहीं करेगी। इसलिए हमें समझना है कि बाजार देवता नहीं है। कौन सिखाता है हमें कि बाजार देवता है? हमें पालेगा बाजार, भगवत गीता नहीं पालेगी। भगवत गीता को बाजार चाहिए, बाजार को भगवत गीता नहीं चाहिए। बाजार बिना भगवत गीता के भी चलेगी, लेकिन अगर बाजार नहीं होगा तो कोई भगवत गीता, कोई भगवान नहीं चल सकते। भगवान भी बिना बाजार के पंगु हैं। ये हमको सिखाया जाता है। कौन सिखाता है? ये हमारा स्कूल सिस्टम। बचपन से हम स्कूल नहीं जाते, हम फैक्ट्री में जाते हैं। ये स्कूल एक फैक्ट्री है जहाँ पर सब स्कूल टीचर जो हैं वो उसके वर्कर हैं, प्रिंसिपल उसका मैनेजर है, हम लोग उसके वहाँ पर कस्टमर हैं। बच्चे सारे पे करते हैं और वो सब सीखते हैं वहाँ पर कैसे सुबह आना और शाम को जाना। माता पिता भी अपनी अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। सब लोग सुबह निकलते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं और आते हैं। ये जो हमने सीख लिया है कि बाजार के साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और ये जो एम्पावरमेंट है, एम्पावरमेंट का मतलब कि आप बाजार में कितना ऊंचा जा सकते हैं, आपका करियर बाजार में कितना बनता है। अगर करियर नहीं तो कुछ नहीं। करियर सर्वोपरि, बाकी सब गौण। इसलिए ना वर्ण ना आश्रम, कोई धर्म नहीं, ना ब्रह्मचर्य गृहस्थ आदि कुछ नहीं। मैरिज को छोड़ दो, अगर आप करियर के आग में लग जाते हैं तो आप महान हैं, आपकी पूजा होगी इस देश में। लेकिन अगर आप करियर को छोड़ के गृहस्थ आश्रम के धर्म के लिए जाएंगे, आप बड़े निंदित होंगे। आपको एम्पावर्ड वुमन, एम्पावर्ड मैन नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये देखिए कि ये लोग हमें क्या जहर पिला रहे हैं। हमको ये पॉलिटिशियंस, ये सब जो ये हमको प्रगति के आइडिया देते हैं, इनसे इनका शिष्य नहीं बनना चाहिए। हमको राम जी का शिष्य बनना चाहिए। ये एकमात्र उपाय है अपना कल्याण, अपना सत्य पथ पे चलने का। अंतरात्मा की शरण लें। सब जगह भ्रामक, सब लोग भ्रम में फंसाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार केवल राग और द्वेष से ही चलता है। हर व्यक्ति अपने राग और द्वेष के अनुसार दूसरे को बता रहा है कि भाई ये तुम्हारा कल्याण मार्ग है। वास्तव में वो कल्याण मार्ग नहीं बता रहा, वास्तव में वो आपको यूज करना चाहता है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। सब एक दूसरे को यूज करेंगे ही करेंगे। जहाँ पर सब अन्य 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 हैं, तो हर व्यक्ति को अपनी प्रगति के लिए दूसरे को अपनी पायदान बनाना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अगर आप वेद की दृष्टि को छोड़ देते हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ यही होगा। हर व्यक्ति कहेगा, अरे भाई मैं आपको प्रगति का तरीका बताता हूँ, क्या आप मेरी फैक्ट्री में काम करो और अपना घर वगैरह सब छोड़ दो। कोई माँ नहीं, कोई बहन नहीं, कोई परिवार नहीं, बस आप ऊंचे मैनेजर बनो, ऊंचे ऊंचे बढ़ते जाओ, ये प्रगति है। बस क्यों दे रहा वो ये प्रगति का आइडिया? क्योंकि उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है। क्यों कहा जा रहा है कि स्त्री पुरुष सब अपने घर बार को छोड़ के केवल अपना करियर बनाएं? यही प्रगति है। साफ नजर आता है कि ये करियर बनाना किस लिए बनाना, लेकिन हमको इतना विचार करने की योग्यता ही नहीं है।
हम पूरी तरह राम जी से कटे हुए हैं। राम जी अगर इस भारत में अभी 4 भाई राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पैदा हो जाएं, तो आपको लगता है वो 4 भाई जो हैं उस प्रकार जिएंगे जैसे वो जिए? वो चारों के चारों अपने करियर बनाएंगे, बस कोई परिवार नहीं होगा। और दशरथ जी भी कहेंगे जाओ जाओ, बस सब दूर चले जाओ, जहां तुम्हारा करियर है वहां चले जाओ। डायस्पोरा सबसे अच्छी चीज़ है, सब दिशाओं में चले जाओ और कोई जाके कहीं सीईओ बन जाओ, कोई कुछ करो। कोई परिवार नहीं, केवल बस हर व्यक्ति का व्यक्तिगत बाजार के अंदर, बाजार देवता में भटकना। और ये बाजार क्या है? किसी का स्वार्थ। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को भटकाता है और खुद दूसरे के द्वारा भटकाया जाता है। इसलिए ये माया जाल में से निकलना सरल नहीं है। इतना सस्ता ना समझें इसको कि हम बस साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ लेंगे और हमें तो ये माया हमको पागल किए रहती है, ये हमारे विवेक शक्ति को ही छीन लेती है। इसलिए अगर आपको हम भगवत गीता बस यही बताएं, बहुत अच्छा है जी, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हविः, क्या मतलब निकलेगा इसका? करेंगे क्या इसको जान के? कहेंगे कि मैं एक अच्छा सीईओ बन जाऊं, मैं अच्छा आईएएस ऑफिसर बन जाऊं। वो क्या होता है? प्रोग्रेस, मेरी प्रगति हो जाए। अच्छा का मतलब यही है कि मुझे और ऊपर 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 जाना है। नहीं, मैं तो देश का कल्याण करना चाहता हूं। देश कल्याण क्या होता है? क्या सब यहां पर राम जैसे, सीता जी जैसे हो जाएं? नहीं, वो तो समय निकल चुका है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? देश की इतने ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, ये है देश कल्याण। सब यहां पर और ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाए, तो भाई गरीबी को तो दूर करना ही है। तो इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए कहीं हमारे शास्त्र में सदा यज्ञ वर्धन कहा गया है। अगर यज्ञ का वर्धन होगा, धर्म का वर्धन होगा, तो धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होगी। कहीं पर गरीबी दूर करना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना इत्यादि ये सब कुछ नहीं है। ये सब हमने वेस्टर्न आइडियाज, बाजारू आइडियाज सीख लिए और इससे हम निकल ही नहीं पाते। हमारा हिंदुइज्म भी यही है, सब ये वेस्टर्न आइडियाज मार्केट के, और उसके साथ भगवत गीता को जोड़ दो। ठीक है? तो अगर यही काम करना है तो फिर बेकार है इस भगवत गीता को पढ़ना, क्योंकि ढाक के 3 पात, घूम फिर के वहीं आना है हमको कि हमको तो बस बाजार देवता को ही पूजना है। ये बाजार ही हमारा देवता है और ये बाजार ही हमारा धर्म है। इसलिए याद रखिए, राम महाभारत में 100% हिंदू थे, कोई और नहीं था, सारे के सारे हिंदू थे। फिर भी भगवान ने ये नहीं देखा कि यहाँ कौन हिंदू है और कौन नहीं। उन्होंने देखा कौन है मेरे यज्ञ के अनुकूल और कौन है यज्ञ के विरुद्ध, कौन स्वार्थ के लिए जी रहा है और कौन धर्म के लिए जी रहा है। इसलिए हिंदू होना इनफ नहीं है, हिंदू लेबल नहीं, धार्मिक यज्ञ परायण होना सब कुछ है। यज्ञ परायणता हमको ये बताती है कि ये आत्मा जब इस शरीर हो जाता है, ये दुख का कारण है। ये शरीर, आत्मा शरीर है ही नहीं, वो अपने स्वरूप से अन्य में चला जाता है। जो भी व्यक्ति अपने से अन्य में जाएगा वो दुख में रहेगा। यही समझिए, एक स्प्रिंग है, आप उसको खींच देते हैं तो दुख में आ जाता है, छोड़ देते हैं तो आराम में आ जाता है।
इसलिए जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा सत्यम है, जब हम अपने सत्य से अलग हो जाते हैं उसी को दुख कहते हैं। तो सत्य से कैसे अलग हुए? सत्य से अलग हुए अज्ञान के कारण। हुए नहीं, हम सदा अपने सत्य में हैं, लेकिन अज्ञान के कारण असत्य में प्रतिष्ठित हैं। कितना बड़ा ये सोच है। इसलिए सत्य भगवान ने एक शरीर धारण किया हुआ है। भगवान कौन? चेतन आत्मा, एक सर्वव्यापी सत्यम है, अनंत, जो अज्ञान के कारण एक शरीरधारी दिख रहा है। ये सारी सृष्टि एक शरीरधारी सत्यम, सत्यम ज्ञानम चित्रूप चेतन आत्मा है। इसको समझना चाहिए कि हम बाजारवाद और ये यज्ञवाद में कितना अंतर है। इसलिए हमको अपनी सारे राग और द्वेष इस बाजार में जो बढ़ना, प्रोग्रेस करना हमें सिखाया गया है, हमको उसको उल्टा करना होगा। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो होगा, हे राम जी रक्षा करो, हे राम जी रक्षा करो। अपने मुंह से ये वाणी निकालें। जब देखेंगे कि हम पूरी तरह लॉक हो गए, क्या करें? अपने आप को चलाना है, इस जीवन में जीना है। और ये जीवन क्या है? इतनी मार धाड़। अंदर से हमारा मन ही हमारा शत्रु है। हमारे अंदर हमको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमें ही पागल कर रहा है। किसके पास जाएं? किसको कहें कि हमें गुमराह कर रहा है? कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। इसलिए जब व्यक्ति पूरी तरह हार जाता है तो वो कहता है, राम, हे राम, मैं हार गया हूं। इस प्रकार हारने में ही हमारी जीत है। जितनी जल्दी हम हार जाते हैं और कहते हैं कि अर्जुन इस पॉइंट पे आके हारे, यहां तक आते से पहले उन्होंने कभी नहीं कहा शिष्यस्तेहम शाधि माम माम त्वाम प्रपन्नम। धर्म सम्मूढ़ चेतसः, मुझे धर्म नहीं समझ में आ रहा। अगर ये अर्जुन हमारे अंदर नहीं जागता है तो भगवत गीता कोई लाभ नहीं है। हमको राम जी की शरण लेनी चाहिए। बस ये ही सबसे बड़ी बात है। कितनी बार भी हम कहते हैं, लेकिन इसकी बात समझ नहीं आती है। इसलिए उस शरण से आरंभ करेंगे तो हमें अंतरात्मा जो बताएंगे वही धर्म है। शरीर जो बताएगा वो धर्म नहीं है। शरीर में रहने वाले गायत्री मंत्र के भगवान, देखिए हमारी पढ़ाई का पहला मंत्र गायत्री मंत्र होता है। हम आपको कोई नई चीज अपने आप बनाया हुआ लॉजिक नहीं कह रहे हैं। यही शास्त्र में हमारे देश में सदा से आता आया है कि विद्या का आरंभ में पहले, सबसे पहले बच्चे को बताओ कि कौन उसका गुरु है। उसकी धी, उसकी बुद्धि, उसके कर्म और उसकी वाणी को कौन गाइड कर रहा है? कौन उसकी धिया नहा प्रचोदयात, कौन हमारी बुद्धि का प्रचोदन करने वाला है, उसकी प्रेरणा करने वाला है, उसको धर्म मार्ग बताने वाला है। उससे जुड़ना सबसे बड़ा बात है। अगर वो जुड़े ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? ये शरीर, बस इस शरीर को भरने के लिए ही पागल की तरह इस संसार में रावण बन के घूमेंगे। इसलिए कृपया रुको, देखो, चलो। अंतरात्मा भगवान गुरुजी हमारे पास हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे राम जी, जैसे अर्जुन ने आपकी शरण ली,
मैं भी आपकी शरण लूँ, मुझे प्रेरणा दीजिए, मैं रुक जाऊँ, आप मुझे संभाल लीजिए। बस इस प्रकार ये कहने मात्र से ही भगवान हमारे रक्षक हो जाते हैं। नहीं तो हम उनकी आवश्यकता ही नहीं समझते। भगवान हमें क्यों चाहिए? उन्नति के लिए। इस बाजार में हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें राम चाहिए। हमको राम जी धर्म के ज्ञान के लिए नहीं चाहिए। अर्जुन जी ने कहा धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे धर्म नहीं समझ में आ रहा। अर्जुन ने ये नहीं कहा राम जी मैं आपकी शरण लेता हूँ कि मेरे को आप जिता दीजिए, मैं इस युद्ध को जीतना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। सिंपल था। जब सामने भगवान कृष्ण थे उनको कहना चाहिए था कि मुझे बताइए कैसे इसको जीतना है, लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्योंकि अर्जुन बाजारवाद में नहीं थे, वो धर्म जानना चाहते थे। लेकिन आजकल हम कोई व्यक्ति धर्म नहीं जानना चाहता है, हम जीतना चाहते हैं। इसलिए ये हमारा सुइसाइडल मिशन है, इसको छोड़ें और धर्म जो वेदोक्त धर्म है कि ये शरीर धर्म साधन है, ये बाजार में करियर बनाने का साधन नहीं है। पूरी तरह ये जो स्कूल्स हमें सिखा रहे हैं इसको छोड़ना होगा। खुद भी समझिए, अपने बच्चों को भी बचाइए कि ये स्कूल जो है ये एक इंडस्ट्री, फैक्ट्री का हिस्सा है। जिस दिन हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, बस उस दिन से हम उनको यज्ञ से दूर कर देते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं कि आजकल बस कितना सरल है, बच्चों को 12th पास की, उसके बाद 4 साल और प्रोफेशनल कॉलेज, एंड बस हो गया काम खत्म। उसके बाद सब बच्चों का पालने का काम खत्म हो गया, पेरेंट्स की कर्तव्य खत्म। पेरेंट्स का कर्तव्य वहीं तक है कि वो एक बार प्रोफेशनल कॉलेज में चले जाते हैं, फिर सीए बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बस उसके बाद वो अपना कमाने लग जाते हैं, काम खत्म हो गया। इतना ही रह गया है जीवन कि आप एक प्रोफेशनल बाजार में आपने पैसा कमाने के लिए एक अपना बना लिया तरीका, बस यही हिंदू लाइफ है। देखिए ये कितनी गलत है। ये इस प्रकार राम जी को पैसा बनाने के लिए यूज करेंगे तो ये यज्ञ अर्पणम ब्रह्म हविः का कोई मतलब ही नहीं है। इसको पढ़ाने की अंदर से रुचि ही नहीं जागती, शब्द निकलते ही नहीं, हम किससे बात कर रहे हैं। इसलिए इस बात को आप ये नहीं समझिए कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। राम जी ऐसा कह रहे हैं कि आप देखिए कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है। बाजारवाद में चलेंगे तो कोई प्यार नहीं रहेगा। पिता ही अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा तुमको मेरे साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ अमेरिका चले जाओ और वो पिचाई बन जाओ वहाँ जाके, तब मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, मेरे साथ रहना इत्यादि, मेरी सेवा करना, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ तुम सुंदर, इतने वही सुंदरता है, सुंदर पिचाई बनो। पति अपनी पत्नी को कहेंगे तुमको मेरे साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ वहाँ उधर जाके तुम जॉब करो, जब तुम वहाँ पर 2 लाख रुपए कमाओगी महीने की तब मैं खुश हो जाऊँगा। मैं अकेला अपने कुत्ते के साथ रह सकता हूँ, तुम भी एक कुत्ता पाल लो। सब लोग अकेले अकेले अपने अपने प्रोफेशन में, और अगर उनको कहो कि नहीं नहीं प्रोफेशन, तो बस फिर आप तो मेरी प्रोग्रेस ही छोड़ रहे हैं, मेरे को सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। क्योंकि हमने सिखाया ही एक ही चीज़ है, प्रोफेशन, बस करियर बनाना, अपनी नौकरी, अपना कारोबार,
ये ही एकमात्र जीवन है। तो कहाँ रहेगा राम परिवार, कहाँ रहेगी सीता और कहाँ रहेंगे ये सारा दशरथ जो अपने पुत्र को वियोग पे रो रहे हैं। दशरथ जी, कौन से दशरथ हैं जो आजकल रोते हैं कि उनका बेटा अमेरिका जा रहा है? इसलिए हमारे अंदर से पूरी भावना, प्यार आदि सब खत्म हो गया है। हम केवल एक ही चीज बन गए हैं कि हमारा कितना पैसा आ रहा है, बस। तो ऐसे गिरे हुए लोग जो पैसे के अतिरिक्त, पावर के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच सकते, वो क्या हिंदू नेता बने हुए हैं? कौन सी ये पार्टी जो कह रही है एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, ट्रिलियन बनाओ, ये करो, वो करो, हिंदुइज्म को बढ़ाओ? पैसे से मंदिर बनते हैं क्या? इसलिए विचार कीजिए। धन धर्म से आए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। परायणता, धर्म परायणता, यज्ञ परायणता। यज्ञ परायणता के लिए हमको विद्या चाहिए, इस फैक्ट्री सिस्टम के लिए नहीं। तो ये जो यज्ञ बताया है भगवान ने, वेद ने हमें यज्ञ के चक्षु दिए हैं, इस चक्षु वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, बाजारू को नहीं मिलता। आजकल की मॉडर्न भगवत गीता क्या है? ब्रह्म जो है, ब्रह्म मार्केट, ब्रह्म मैनेजर, ब्रह्म पैसा, ब्रह्म प्रॉफिट, ब्रह्म शेयर मार्केट। इस प्रकार उससे जो प्रॉफिट आता है, तेन गंतव्यम, वो भी ब्रह्म है। तो इसलिए सारे के सारे ब्रह्म को आप बाजार देखिए, यज्ञ है ही नहीं। ये कोई मैं जोक नहीं सुना रहा हूं, ये कितनी गिरावट का काल है कि इकोनॉमी, पैसा के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं दिख रहा और हमारे अंदर कोई प्रीति नहीं है। एक बेशर्म सोसाइटी बन गई है, निर्लज, ब्रूटल, जिसके अंदर भावना ही नहीं है। तो ऐसी सोसाइटी क्या भगवत गीता पढ़ेगी? इसलिए आत्ममंथन करके एक बार भी, हे सीताराम जी आप हमारे माता पिता हैं, इतनी भी भावना से कहें, बच्चे अपने माता पिता को प्रेम से याद करें, तो उसी समय बाजारवाद टूट जाएगा। ठीक है? सीताराम जी आप हमारे माता पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें आपके अनुकूल बनना है, हमें कोई करियर नहीं चाहिए, हमें अपने माता पिता चाहिए, बस। राम सीता फर्स्ट एंड लास्ट, इस प्रकार की जो प्रायोरिटी है, सब कुछ छोड़ेंगे लेकिन राम और सीता को नहीं छोड़ेंगे। करियर जाए पर राम सीता ना जाए। जो व्यक्ति इस प्रकार प्यार करेगा, प्यार के लिए जिएगा और प्यार के लिए सब कुछ छोड़ेगा, किसके प्यार के लिए? राम और सीता माने सत्य के प्यार के लिए, वो जीतेगा, वो भगवत गीता के लिए योग्य बनेगा। कौन है ये राम और सीता? सत्य। और उसके बारे में ये जो हमने कल इक्वेशन देखी है कि सत्य जो है अविद्या में, अज्ञान में, वो क्या बन जाते हैं? अविद्या कार्यम। अविद्या के अंदर से कार्य निकलता है, नाम रूप और क्रिया। सारा जगत नाम रूप और क्रिया। तो इसका मतलब ये सृष्टि क्या है? सत्य और नाम रूप और क्रिया असत्य। ये है सीता राम, सारे को धारण करने वाले राम, माया को धारण करने वाले मायापति। इसलिए इस इक्वेशन के अंदर हम राम सीता देख रहे हैं। ये सारा जगत सीता राम, सीता राम।
ये माया स्वतंत्र नहीं है, ये मायावी के अधीन है। ये माया एक यज्ञ रूप है। भगवान नारायण ने इस यज्ञ को धारण किया हुआ है। अब जो देखेगा कि ये असत्य जो है यज्ञ रूप, ये सत्य है, ये सत्य से परिपूर्ण है, सारी सीता राम के द्वारा परिपूर्ण है, इस प्रकार जो देखता है उसको सारे यज्ञ में वो वर्तता हुआ भी, अपने कर्तव्य को करता हुआ भी सदा सत्य रूप राम रहता है, जिसके अंदर सीता अंदर ही चली गई, उनसे बाहर नहीं रही। ये ज्ञान यहाँ ब्रह्म इसमें दिया जा रहा है कि सारे ये जो सीता रूप यज्ञ है, इसको राम से परिपूर्ण देखो। सीता राम इस प्रकार पूरी तरह सीता राम परायण होगा, वो इस श्लोक को समझेगा, उसका कल्याण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।